भरत कहेमा साधु सयाने। भरत तो साधु है, सयाना है, समझदार है, मेरा इशारा ही समझ लेता है। ये थे प्यार। अच्छा, लखनलाल जी को ऐसा लगा कि भरतलाल जी के आगमन को सेना सहित सुनकर के प्रभु विचार में डूब गए कि भरत से लड़ा कैसे जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसा पहले हमने बताया कि पार्वती जी को जब नारद जी ने बताया कि 11 दोषों वाला पति मिलेगा, नहीं तो बाकी तो रो रही थी इसलिए कि ऐसी सुंदर बेटी को ऐसा कुरूप पति। और पार्वती अम्बा के आंसू निकल रहे थे कि ये सारे गुण तो भगवान शंकर में है, वो मेरे पति बनेंगे, तो खुशी में आंसू निकल रहे थे। तो आंसू दोनों के निकल रहे हैं, लेकिन दोनों का भाव तो भिन्न भिन्न है ना। तो राम तो विचार में डूब गए। लखन को लगा कि शायद सेना को सुनकर के प्रभु सोच रहे कैसे लड़ा जाएगा भाई से। तो लखनलाल जी उठ के खड़े हो गए, चरणों प्रणाम करके बोले, सरकार आप तो आराम से बैठिए, भरत के लिए मैं ही अकेला बहुत हूं। क्या? मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर वो आपसे लड़ने आया है तो पिछला बैर निकाल लूंगा, वहां की कसर अयोध्या की यहां निकाल लूंगा। क्या? कैकेयी पर भी तो बड़ा क्रोध आया था ना, लेकिन क्या करें, मां है। पर अगर ये लड़ने आ रहा है तो जैसे सैकड़ों गजराज को एक सिंह पछाड़ देता है, भगा देता है, इसी तरह मां। जो सत शंकर करें सहाई, तो मारो रण राम दुहल। एक शंकर नहीं, सैकड़ों शंकर आके शायद तब भी मार पड़े। प्रभु आप तो सरल हो, भोले हो, आप सबको अपनी तरह समझ लेते हो। ये कैकेयी का बेटा आपके दर्शन करने आ रहा है क्या बाजरे की सीटी में मोती लग जाएंगे, कनक लगेगी? अगर बाजरे का झाड़ है तो उसमें दाना भी तो बाजरे के होंगे। जिसकी मां ने ये कुकर्म किया उसका बेटा कैसे लायक हो सकता है? मां ने आपको बनवासी बनाया और बेटा आपको मारने आ रहा है। आज मजा चखा दूंगा उसको। अरे अरे, देवता भी घबरा गए महाराज। पृथ्वी का लक्ष्मण का गर्जना तो पृथ्वी कांप जाए, शेषनाग तो है ही है। तो भगवान राम ने हाथ पकड़ के बैठा लिया। प्रभु राम की आंख में आंसू भरे। उन्होंने कहा, लखन तुमने ठीक कहा भैया। जब लखन ने कहा कि कुर्सी पाते ही लोग पागल हो जाते हैं, भरत को राज्य मिला, अंधा हो गया है, और ये आपको मार करके सदा सदा के लिए राजा बनना चाहते, तो भगवान ने बैठा ला, बोले लखन तुम ठीक कहते हो। ये देखो, एक कुर्सी का मद ऐसा भयानक होता है कि जो बैठते हैं वो कुरस हो जाते हैं। कुर्सी है ना, सुरस नहीं रह जाते, फिर वो तो कुरस हो जाते हैं। बोलो सियावर। भैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा लखन, एक कुर्सी व्यक्ति को कुरस बना देती है। लेकिन एक बात कहूं। हां प्रभु। बोले कुर्सी पर बैठ के वही पागल होते हैं जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया, गुरुओं की सेवा नहीं की। भगवान ने कहा भैया ठीक है, कुर्सी पाके लोग कुरस हो जाते हैं, लेकिन वही जिन्होंने संतों की सेवा नहीं की, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने मेरा भजन नहीं किया। मेरा भरत तो ऐसा है लखन कि अभी तो मैंने उसको अयोध्या का राज्य दिया है, अगर उसको ब्रह्मा विष्णु और शंकर का पद दे दूं तब भी तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं मेरे भरत के मन में अभिमान कभी आ ही नहीं सकता। मैं अपने पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं लखन, भाइयों न भुवन भरत सम भाई। भरत जैसा भाई आज तक पैदा हुआ ही नहीं। कैकेयी ने जो कुछ किया वो पानी था, और भरत जो कर रहे हैं वो दुग्ध है। ये हंस हैं जो दूध और पानी को, भरत हंस रविवंश तड़ागा।
ये रघुकुल के तालाब के हंस हैं जो दूध और पानी को अलग अलग करते हैं। इन्होंने मां का पक्ष नहीं लिया कि मेरी मां ने किया जो किया ठीक किया, नहीं, जो सही है वो करने आ रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक मन में संकल्प भी ले लिया, क्या, कि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेंगे तब तक भरत को उठाऊंगा नहीं। जब भरत आकर के प्रणाम करेंगे तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक नहीं कहेंगे कि उठा लो। साष्टांग प्रणाम के प्रभु अभी थोड़ा दूर बैठे हैं, द्वार पर ही एकदम लकड़ी की तरह गिर गए और वाणी से ऐसा करुण शब्द निकला कि लक्ष्मण का हृदय पिघल गया। पाहि नाथ, पाहि माने रक्षा करो। पाहि शब्द का अर्थ है संस्कृत में रक्षा, अपनी शरण दो। भरतलाल ने साष्टांग प्रणाम करते हुए पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाय। तो बचन सप्रेम लखन पहचाने, लखनलाल पहचान गए शब्दों से कि भरत लड़ने नहीं प्रभु को मनाने आए हो। केवल शब्दों ने पर करत प्रणाम भरत जी जाने। क्या ये शब्द राम के कानों में नहीं पड़े? अरे कीड़ी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है, लखन ने सुन लिया, राम नहीं सुन पाए। लेकिन राम चुपचाप बैठे थे। राम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्त की वाणी में वो शक्ति होती है कि पत्थर को भी पिघला देती है। लखन कैसे नहीं पिघले? लखन के प्रश्न का उत्तर देने में मग्न है प्रभु। और वहां पाहि नाथ, प्रभु मुझे अपनी चरणों की शरण दे दो, अपने चरणों का सहारा दे दो राम। मैं कुटिल कैकेयी का जाया हुआ अधम भरत आपकी शरण शरण आया हूं। किसी को भी न ठुकराने वाले प्रभु मुझे भी चरणों में सहारा। राम ने नहीं सुना क्या? अरे लखन को लगा ऐसे आर्त करुणा भरे शब्द सुनकर भी आज मेरे राम उठ नहीं रहे, क्या कारण? अगर ज्यादा विलंब हुआ तो राम की दयालुता में कलंक लग जाएगा। लेकिन अभी मैं प्रश्नों को, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, मानो भगवान के अंदर की आवाज थी कि यही तो सुनना चाहता था। प्रभु विलंब न कीजिए, भरत प्रणाम कर रहे हैं आप। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने इसके बाद। राम उठे इतना तो लिख दिया, लेकिन चले ये नहीं लिखा। उठते लखन ने देखा है, धनुष बाण और ऊपर का वस्त्र गिरते देखा है, लेकिन राम भरत के पास कब पहुंच गए लखन भी नहीं देख पाए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और काहू पट कहूं निसंग धनु तीरा। इसके आगे पढ़ो, दौड़े के चले नहीं, शब्द ही बार बस लिए उठाई उर, और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान सियावर राम। करो कं। जब भगवान राम ने भरत के हाथों में, कांधे में हाथ लगाया, कोख में, उठो भैया मेरे भरत उठो। भरत रो रहे थे, प्रभु मेरा मुख न देखो, बस चरणों में सहारा दे दो, आसरा। मेरा मुख काला है, मैं पापनी का जाया हूं। प्रभु राम ने उठाकर
कहते हैं कि भगवान राम को धनुष उठाने में वो शक्ति नहीं लगानी पड़ी जो भरत को उठाकर गले लगाने में प्रभु का भाव था। और जब प्रभु ने भरत को गले लगाया, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, हमारे आपका जो चित्त है, हृदय, यही चित्रकूट है। चित्त ही चित्रकूट है। और जब हमारा मन संसार के विषयों से हट करके चित्रकूट चित्त में चला जाएगा तो वहां बैठे परमात्मा। और चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बनो सिय रघुवीर बिहार। वैसे जो भौतिक चित्रकूट है वो भी बहुत पवित्र है, जहां अनेक वर्षों तक प्रभु राम नग्न पद विचरण किए हैं। प्रभु पद अंकित अवन विषेकी, प्रभु के चरणों से अंकित वो पृथ्वी पवित्र हो गई। जब भरत और राम मिले तो ऐसा लग रहा था कि जीव और ब्रह्म मिल रहा है, क्योंकि दोनों एक रूप है ना। और जीव भी तो ईश्वर का स्वरूप ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और दोनों मिल गए तो चित्त में ही तो दोनों मिलेंगे। अच्छा, अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार चार हैं। क्या? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो यहां भी चार हैं, यहां चार ही हैं। सीता जी खड़ी हैं, हाँ, बुद्धि है ना, लखनलाल, ठीक है, निषाद राज और रिपुसूदन, चार हो गए। तो को कछु कहा या न को कछु पूछा, समझ लो जना। मिले प्रेम पूरण दो भाई, के मन बुद्धि चित आहमिति बिसराई। और को कछु कहा या न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छोछ। जब जीव की ये स्थिति हो जाती है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाएं लीन हो जाएं, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार होते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की समग्र क्रियाएं प्रबलीन हो जाती। इसके बाद शत्रुघ्न को वहां छोड़ करके निषाद राज ने कहा कि गुरुदेव के साथ सभी नगर निवासी भी आए हैं प्रभुवन। भरतलाल जी ने मां जानकी के चरणों की धूली माथे पर रखी है। लखनलाल से हृदय खोल कर मिले। लखनलाल को लग रहा था कि मैं कितनी गलती करने जा रहा था। अरे, जो इतना बड़ा भक्त है मेरे राम का, मैं उसे मारने का विचार कर रहा था। प्रभु आपने मुझे बचा लिया इतने बड़े पाप से। सियावर प्रभु गए हैं, गुरुवर वशिष्ठ को प्रणाम किया है, माताओं के चरणों में वंदन किया, सबसे मिले। और जब माताओं के श्वेत वस्त्र देखे एकदम रोमांच हो गया। खुले बाल और सफेद वस्त्र। और गुरुदेव से जब पूछा भगवान राम ने, पूज्य पिताजी कहाँ? वशिष्ठ जी के भी आंख में आंसू भरे आए। उन्होंने कहा, राम, वो आपका वियोग सहन नहीं कर पाए, परलोक सिधार। अयोध्या छोड़ते राम मुस्कुरा रहे थे। बड़ी से बड़ी विपत्ति में हमारे राम मुस्कुराते हैं, लेकिन पिताजी ने मेरे वियोग में शरीर छोड़ दिया। सुन रघुवीर नयन जल छाए। राम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।
मरण हेतु निज नेह बिचारी, भे अति विकल धीर धुर्धर। क्या समझे? राम उस दिन बिल्कुल नर्वस हो गए। आज की भाषा में सारा दिन प्रभु ने पानी भी नहीं लिया। व्रत निरंबते ही दीन प्रभु की नार, मुनिहु कहे जल काहू न लीना। प्यार रख लिया, मेरा प्यार आपने रख लिया। मैं समझता हूं कि महान से महान पापी भी अगर आपके चरणों में आए हैं, आपने कभी ठुकराया नहीं। फिर तो मैं जैसा भी हूं आपका अपना हूं। मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। सरयू किनारे जब खेल खेलते थे तो आप मुझे जिता करके खुश होते थे और मेरे हारने पर आप सिर नवा लेते थे। आप मेरी खुशी में खुश होने वाले हैं। भक्त की खुशी ही आपकी खुशी है। अब तो प्रभु ये समुद्र जल लेके आया हूं, सब राज्याभिषेक के लिए लेके आए थे, सारी तैयारी करके। तो भगवान राम ने कहा कि महर्षि अत्रि से सलाह लेकर के कहीं स्थापित कर दो। और तब महर्षि अत्रि के साथ जाकर के भरतकूप उसका नाम अभी है, वो कूप, उसका जल कभी खत्म नहीं होता। समस्त तीर्थों का जल उसमें ले जाकर के संस्थापित किया है। और भरतकूप अस कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, कि हुई है विमल करम मन बाणी। चित्रकूट में भरतकूप है, स्नान कर लो। दुनिया के सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है, हृदय शुद्ध होता है। समझे? तिलक समाज साज सब आना। प्रभु हम तो तिलक का सामान भी सामान सुनते हैं रामायण और भागवत की। क्या समझे? अरे भाई, तुम्हारी कथा सुनने का फायदा क्या है? अगर तुम अपने मन की गांठ नहीं खोल सकते हो तो कथा सुनना व्यर्थ है तुम्हारा। केवल औपचारिकता है तुम्हारी। क्या ये गांठ साथ ले जाओगे? आखिर भाई भाई होता है, ब्लड का संबंध है, उसका महत्व होना चाहिए। भाई ही भाई का साथी बनता है एक दिन। अगर भाई से विरोध होगा तो भाई भाई के विरोध में बाली और सुग्रीव और रावण और विभीषण का प्रकरण तुम कई बार सुन चुके हो, और पांडव और कौरवों का भी सुन चुके हो। भाई भाई के विरोध में आज तक भला किसका हुआ? और भाई भाई के प्यार को भी सुन रहे हो बैठ के कान खोल। प्यार क्या करता है? भगवान राम ने कहा, भैया भाई भुजा है, भरत मेरी भुजा बन जाओ। 14 वर्ष के लिए जैसे तैसे समय व्यतीत कर लो। 14वें वर्ष का अंतिम दिन जब होगा, राम तुम्हारे सामने खड़ा हो। प्रभु 14 वर्ष जीवित रहने के लिए कुछ अवलंब आधार मिल जाए तो प्रभु कारी कृपा पावरी दीनी। पादुका सीता और दूसरे राम बन करके प्रकट हो जाते हैं। क्या ये पादुका बता रहे भगवान? भरत तुम खाली नहीं जाओ, राम के दरबार में आने वाला खाली नहीं जाएगा भैया। ये सीताराम तुम्हारे साथ हो। इसलिए भारत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे। सिर पर रखने बात, मुझे सीताराम रहे। और इसीलिए इन पादुकाओं को ही सिंहासन पर बैठाला है और उनकी पूजा करते हैं और इनसे आज्ञा मांग के ही राज्य का कार्य करते हैं। और अगर आपकी श्रद्धा प्रबल हो तो आपके घर की मूर्तियां आपसे बातें भी कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते। नित्य प्रभु पूजत पावरी प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत राज काज बहुभान।
अपने इष्ट से प्रश्न करो, उत्तर मिले। लेकिन इतनी शक्ति पैदा कर लो बातें करने की अपने इष्ट से। भगवान राम भरत को ऐसे विदा करते हैं जैसे माता पिता बेटी को विदा कर रहा होता। और भरत मुड़ मुड़ करके राम का दर्शन करके ऐसे आंसू बहा रहे थे जैसे प्रथम बार ससुराल जाती हुई लायक लड़की मुड़ मुड़ करके माता पिता के गले लगना चाहती रोती। हर अवधवासी की आंखों के आंसू ही राम का इस समय पर विदाई का व्यवहार कर रहे थे। सबके नेत्र सजल थे, सब चुपचाप चले मग जाएं। लिखा है कि चित्रकूट से अयोध्या पहुंचते पहुंचते तक रास्ते में किसी ने आपस में बात और भरत को लौटा करके राम वृक्ष की छाया में बैठ के रोने लगे। और राम को रोते देख करके भगवती जानकी लखनलाल भी बहुत बहुत राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। भरतलाल जी अवध में आए हैं। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाठ। राम को जटाओं के रूप में मुनिवेश में देखा था। अवध आते ही बट का दूध मका के भरत ने भी अपनी जटाएं बना ली। उन्होंने भी वैसे ही वस्त्र पहन लिए जैसे राम के देखे। अवध के बाहर एक नंदी गांव है छोटा सा, जमीन खोद के गुफा जैसी बनाई, कुशा की चटाई जो चुभती है, क्योंकि वहां भी उस रूप में देखा है, वही रूप बना करके नगर की व्यवस्था करके गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन किया है। गुरुदेव आज्ञा हो जाए तो मैं भी नियम से रह सकूं। जब तक मेरे राम सिंहासन पर आके विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। जैसे भरत रह रहे हैं, मांडवी ने संकल्प कर लिया, वैसे ही मैं भी रहूं। उन्होंने भी 14 वर्ष तक बालों में कंघी नहीं, उबटन नहीं लगाया। पुलक गात, अरे पुलक गात ही श्री रघुबीरूक जी है नाम जप लोचन नीरो। हृदय में सीताराम, आंखों में आंसू और मुख में नाव, हाथों में धनुष बाण। अयोध्या की रक्षा में सन्नद्ध 24 घंटे भरतलाल। अवध का कोई नुकसान न होने पाए, ये अवध मेरे राम की धरोहर है जो मुझे वापस लौटानी। अपना नहीं है कुछ भी, लेकिन अपने राम का तो है, उसको संभालना है। बोले ते ही पूरा बसत भरत बिनु रागा चंचरी कजिन चम। नहीं तो ये मत सोच लेना कि श्रीमती का श्रृंगार कर रहे थे राम तो फिर हम पैर ही दबा देंगे हमसे। नहीं, शक्ति के रूप में पूजा हो रही थी एक। और दूसरा अर्थ ये भी है कि इंद्र का पुत्र है जयंत, उसकी पत्नी कभी भगवान के रास में आई थी राम के, ऐसा भी अद्भुत रामायण में लिखा है। तो जयंत को शक हो गया था। कई पुरुष होते ना शक की स्वभाव का, तो बहुत तारीफ की थी जाके उस जयंत की पत्नी ने। तो जयंत देखने आया था परीक्षा लेने के लिए। तो प्रभु ने सोचा परीक्षा लेने आया है तो फिर देना तो पड़ेगी ना। तो प्रभु कामी का नाटक बना करके, कामी बन करके नाटक दिखा रहे थे, पुष्प उतार के और बना बना के।
तो जयंत ने सोचा, अरे जो अपनी जनानी की ऐसी सेवा कर रहा हो भगवान कैसे हो सकता है। प्रभु ने श्रृंगार किया जानकी जी का और गोद में सिर रख के लेट गए और एक दूसरे का मुख चंद्र देखते प्रसन्न हो रहे थे। इतने में प्रभु ने आंख बंद करके सोने का, निद्रा का नाटक किया। जयंत ने देखा कि आंख लग सो। पत्नी कहती थी ये भगवान है, ये तो महाकामी पुरुष है, फिर भी परीक्षा तो लेनी है। तो जब भगवती जानकी पंखा जल रही थी तो सीता चरण चौचहत भागा, मां के वक्षस्थल पर चरण और चोंच का प्रहार। लेकिन मां ने प्रभु को उठाया नहीं। सोते पति को जल्दी जगाना नहीं। जब रक्त की बिंदु मस्तक पर गिरे राम के, उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। ये प्रहार किसने किया? सामने बैठे। अच्छा, परीक्षा लेने आया है ना, तो जिस सीख से ही राख को सके राम कर, जो ईश्वर का द्रोही है उसके लिए माता मौत बन जाती है, पिता यमराज बन जाते हैं, उसके लिए अमृत जहर बन जाता है, सारा संसार जलती आग नजर आता है। जो रघुवीर विमुख सुन भरता, कोई बैठने को नहीं, भागता जा रहा। संत मिल गए। संत कौन? नारद। बिना संत के शांति नहीं मिलेगी भैया, याद रख। अगर जिंदगी को सुधारना है तो किसी संत के शरणापन्न हो जाओ और उसकी बात को बिना बुद्धि लगाए स्वीकार करो। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संत। अरे कहां जा रहा है पगले? भगवान देखिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कहां से आ रहा है? राम ने छोड़ा है। क्यों? सारा दोष बता दिया। अब कहां जा रहा है? बोले बचने जा रहा हूं भागता हुआ। बोले तू जितने आगे जाएगा दुख उतना लंबा होता जाएगा। अगर दुख कम करना है तो जहां से बाण चला वहीं चला जा। कौन सा मुंह लेके जाऊं? वक्षस्थल पर चरण चोंच का प्रहार करने वाला मैं नीच मुंह लेकर कैसे दिखाऊं उनको? किस मुंह से जाऊं? नारद ने कहा जुक्ति में बता देता हूं। हाथ रख दिया, एक नैन करके छोड़ा, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार। जयंत पर कृपा की। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ी कर छोह, को कृपाल रघुवीर सम। परमात्मा की तरह संसार में दयालु कौन हो सकता है? इसके बाद प्रभु चित्रकूट से आगे प्रस्थान करते हैं, इसलिए कि ये जयंत का प्रकरण सब में प्रसिद्ध हो गए। भीड़ प्रारंभ हो गई, लोगों का आना जाना, महात्माओं का। दुनिया चमत्कार को ज्यादा नमस्कार करती है ना भाई, तो एक चमत्कार प्रकट हो गया, भीड़ बहुत हो गई यहां। तो हुई है भीड़ सब ही मोहि जाना, इसलिए अब यहां से सरक। प्रभु सब मुनियों से विदा लेकर चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। उनके पति का नाम है अत्रि। वे भी तपस्वी हैं, लेकिन उनके नाम से आश्रम की प्रसिद्धि नहीं। आश्रम की प्रसिद्धि है अनुसुईया के नाम। यदि नारी पतिव्रता हो
तो तपस्वी पति को जो पद मिलेगा, पतिव्रता नारी को अनायास वो पद मिल जाया करता है, उससे अधिक प्राप्त होता है। माता अनसुईया उच्च कोटि की पतिव्रता है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पुरुष की ओर गलत भाव से दृष्टि नहीं डाली। यहाँ भगवती जानकी ने माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया है, वहाँ भगवान राम ने अत्रि के चरणों में वंदन किया है। अत्रि ने भगवान की स्तुति की है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम मकाम नाम सुधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदाति दोषमोचनम। ललित छंद है ने? जब तुम विदेशी भाषा रट सकते हो तो क्या अपने दोहा चौपाई नहीं रटे जाते तुमसे? लगन हो, निष्ठा हो, ये तो आम के आम गुठली के दाम है ना भाई। याद कर लो तो गाने का शौक भी पूरा हो जाए और फल अलग से मिल जाए। इसलिए याद करो, गीता, रामायण, भागवत के मधुर श्लोक। रामायण तो हिंदी में बनाकर गोस्वामी जी ने समाज का बहुत उपकार किया है, और ऐसी ललित चौपाइयां हैं, बोलो तो आनंद आए और सुनो तो आनंद आए। नियम लेकर के रामायण का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा। हम कहा करते हैं कि रामायण क्या है? भगवान राम के चरित्र को आदर्श चरित्र कहते हैं, और संस्कृत में आदर्श दर्पण को, शीशे को कहते हैं। दर्पण क्या करता है? आपको अपनी कमी लखाता है। आप जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण को देखते हैं कि अपने आप को देखते हैं? और बिंदी ठीक है, काजल ठीक है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, वो दर्पण बता देता है कमी क्या है। फिर आप तत्काल पूरी कर लेते हो ना, ठीक करते हो नहीं? आदर्श आपके जीवन की कमियों को लखाता है और आप तत्काल उसको ठीक कर लेते हो। इसी तरह रामायण का चरित्र आदर्श चरित्र है, दर्पण है। रामायण पढ़ो, सुनो और अपने में कमी क्या है जरा ठीक कर लो। सियावर अपनी कमी देखो। माता अनसुईया ने जब प्रणाम किया है, गौल मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी चरित अनोपा, ऊंची। और जो दूसरे के पति को भाई जी या भरा जी नहीं, और चाचा जी और काका जी जो कहती हैं ना, उनको मध्यम श्रेणी में रखा अनसुईया जी। अब तो केवल कवच हो गए हैं ये नाते गलत कार्यों के। सभी ऐसे नाते हैं नहीं कहा जा सकता, कुछ पवित्र भी हैं समाज में।